नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश का सहरिया बाहुल्य जिला 12 इन दिनों सियासत का केंद्र बना है। मसला कुपोषण से बच्चों की मौतों का है। मौतों की बात सरकार मानने को तैयार नहीं और कांग्रेस है कि इस मसले पर सरकार को छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन दोनों ही सूरत में परेशानी जस की तस है। इलाके में लगातार कुपोषण से भी आगे जाकर अब अति कुपोषित बच्चे सामने आने लगे हैं। रोजाना इनकी तादाद में इजाफा होने लगा है और सीएस पूरे मामले की तूल पकड़ने के बाद मॉनिटरिंग में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार कुपोषण को लेकर सच में गंभीर है? क्या कुपोषण से मौतें नहीं हुई? अगर नहीं तो फिर क्या मीडिया की खबरें झूठी है? क्या कांग्रेस इतने गंभीर मसले पर सिर्फ सियासत कर रही है? आखिर क्या होना चाहिए इन हालात में? आखिर सवाल कुपोषण की कालिक का है। आपकी राय और खास मेहमानों के साथ बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मंजू जोशी जी हमारे साथ हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी इंदु शेखर जी इस बातचीत के दौरान हमारे साथ रहेंगे। बारां जिले को लेकर इन दिनों सूबे की सियासत उबाल पर है। कांग्रेस के मुखिया सचिन पायलट इलाके में कुपोषण से हुई 3 मौतों को लेकर सरकार को घेरने के लिए बारां पहुंच गए। तो अफसरों से मिली रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा मंत्री जी ने मीडिया के आगे ताल ठोककर दावा कर दिया कि मौतें कुपोषण से नहीं हुई। इससे पहले विधानसभा में कुपोषण से मौतों के मामले पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी। राजपा विधायक किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने स्थगन के जरिए सहरिया बच्चों की कुपोषण से हो रही मौतों का मामला उठाया था। किरोड़ी मीणा ने कहा कि बारां और उदयपुर में बड़ी तादाद में बच्चे कुपोषित हैं। इन इलाकों में भुखमरी के हालात हैं, लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने नहीं गया। शुरुआत से आखिरी तक चिकित्सा मंत्री खुद के महकमे की जांच का हवाला दे रहे थे, लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि सच जानने की कोशिश की जाएगी। वहीं सोमवार को मुख्य सचिव ने मामला तूल पकड़ता देखा तो आनन फानन में फीडबैक लेना शुरू कर दिया। इस मंथन में माना गया कि इलाके में दाल वितरण सही नहीं हो रहा था, लेकिन मुख्य सचिव को कौन बताए कि बारां कलेक्टर ने बीते 20 अगस्त को प्रमुख शासन सचिव राजीव स्वरूप को खत लिखकर इन हालात के बारे में सच भी बयां किया था। खत में साफ लिखा था कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत आदिवासियों को दिए जाने वाला 35 किलो गेहूं, 1 किलो देशी घी, 2 लीटर सोया तेल और 2 किलो हरी मूंग की दाल अब उनको नहीं दी जा रही। क्यों खाद्य सुरक्षा योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं? सवाल यह है कि क्या कलेक्टर का खत काफी नहीं था? क्या मुख्य सचिव तब ज्यादा व्यस्त थे या उन तक ये पत्र पहुंचा ही नहीं? ठीक वैसे ही जैसे राजेंद्र राठौर को लगता है कि कुपोषण से कोई मौत नहीं हुई। दरअसल सवाल बड़ा है क्योंकि मामला 3 बच्चों की मौत का नहीं, बात और भी बच्चों की है। 100 से ज्यादा अति कुपोषित बच्चे जो मॉल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर है वहां पर भर्ती हो चले हैं। इसके कारण ये मामला गंभीर हो जाता है। सुमन जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की मंशा को लेकर चिकित्सा मंत्री तो बयान देते हैं, लेकिन ये मंशा बारां में कहीं नजर नहीं आती। किशनगंज की बात हो, शाहबाद की बात हो, कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आता। देखिए अश्विनी जी, मैं ये मामला जो सहरिया का कुपोषण का मैटर है, ये कोई मैं कहूँ कि अभी इन दिनों 2-4-10 दिनों में आप लोग के सामने आया। सहरिया एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है राजस्थान के लिए। अगर हम देखें तो इतने सालों तक कांग्रेस भी रही, सहरिया को
कभी किसी ने वो प्रोत्साहन नहीं दिया जो इनको मिलना चाहिए था। मैं आपको 2004 से लेके अपनी सरकार की बात याद दिलाऊंगी, तो सहरिया के लिए वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उदयपुर के हों चाहे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र के लोग हों, उधर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। उनके लिए बहुत सारी योजना बनी जो अच्छी संख्या में चली भी, उनको राहत भी मिला। अभी जो ये 2-3 मौतें हुई हैं या बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग बता रहे हो, देखिए इसका मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा डिपार्टमेंट है, उसके मंत्री राजेंद्र जी हैं। हो सकता है कि वो कारण नहीं रहा हो, लेकिन ये भी मैं स्वीकार करती हूँ आपके मंच में कि कुपोषण एक बहुत बड़ा राजस्थान के लिए कलंक भी है हमारे लिए, कि हम पूरी तरह से उससे मुक्ति नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी कि उनके कुपोषण के लिए हमारी सरकार जब थी तो हमने एक केंद्र स्थापित किया था कि उनके कुपोषण न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाए, जिसमें 1 किलो नमक हम हर घर में वितरित करते थे, जिसको 2011-12 में ये सरकार ने बंद कर दिया। अभी तो ये ताल ठोक के हम पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने 35 किलो अनाज देना बंद कर दिया, घी देना बंद कर दिया, इसलिए मौतें हो गई। मैं नहीं मानती हूँ, सरकारों की लापरवाही रही है, हमारी सरकार अब आई है। कलेक्टर का पत्र है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कलेक्टर के पत्र के बारे में आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, महत्वपूर्ण पत्र है। अगर इस पत्र को नज़रअंदाज किया गया है तो ये गंभीर मसला है। मैं भी इस विषय पे, मुझे भी जो जानकारी मिली है, अभी मैं इस तथ्य को पूरी तरह से नहीं जानती हूँ, लेकिन आपके सामने अगर ये पत्र आया और इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। राजकुमार जी 12 से हमारे साथ एक कॉलर है, बताए राजकुमार जी क्या कहना है आपका? सर मेरा सवाल सुमन शर्मा से है जी। भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, उनसे। जी बोलें। सर मैं इससे जानना चाहूंगा कि अब तक आपके शासनकाल में भाजपा की सरकार भी कई सालों तक रही है, यहाँ पे करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन कुपोषण में रियायत नहीं मिल पाई है। 3 बच्चे की मौत होने के बाद इनका कोई भी मंत्री क्षेत्र में नहीं आया अभी तक। जी, ये क्या कारण मानते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ जो उस क्षेत्र के हमारे सांसद हैं माननीय दुष्यंत सिंह जी, वो बराबर उन लोग के संपर्क में है। हमारा उद्देश्य सहरिया के साथ राजनीति करना नहीं है कि हम जाके एक फोटो सेशन खिंचाएं और वहाँ जाके पब्लिसिटी करें। हमें जो रेमेडी चाहिए वो हम करने में लगे हुए हैं। इसलिए आपको जानकारी नहीं होगी कि हम लोग वहाँ जाके, हमारे मुख्यमंत्री नहीं गए, हमारे मंत्री नहीं गए, वहाँ तमाशा नहीं बनाना चाहते इनके मौत को। हम इनका समस्या, इनका समाधान चाहते हैं। हमारे सांसद वहाँ निरंतर लगे हुए हैं। मेरा सवाल इससे उलट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर वहां दौरे पर जाएंगे, हालात को समझेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, फिर काम करना पड़ेगा सरकार को? नहीं, आपको इसके लिए मैं बताऊं कि सांसद महोदय वहाँ बराबर टच में है और जो चीज़ें सामने, देखिए एक पहली बात तो ये आ रही है कि वो मौत हुई है या नहीं हुई है कुपोषण से। एक प्रश्न तो ये खड़ा होता है, क्योंकि उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए कि किस कारण हुई, वो मेडिकल ऑफिसर्स बताएंगे। आप लोग भी देख सकते हैं आजकल तो इतना खुला कागज है कि किसी की मौत को छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये मान रही हूँ ना कि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान के लिए, इसको हम लोग कहाँ डिनाई कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। हमारे सांसद वहाँ हैं, बराबर टच में है। हमारी मैं लेकर लौटूंगा। मंजू जी, सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिहाज से? देखिए कि सरकार कोई भी हो, कि कांग्रेस है या बीजेपी है या अन्य कोई भी सरकार हो, उससे आम आदमी को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कि फ़र्क ये पड़ता है कि जो भी गवर्नमेंट जो भी प्लान बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, गवर्नमेंट उसका कितना जांच कर रही है। कि गाँव में सरपंच को सौंप दिया जाता है कि ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को सरपंच सारा संभालते हैं, बट ये नहीं है कि सरपंच की लाल फीताशाही चलती है वहाँ पर। कि गवर्नमेंट में ये चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को वहाँ भेजकर मालूम करे कि क्या सच में लोगों को ये सब पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। और देखा जाए तो जब ये मौत बच्चों की हो रही है और सब लोग, आज मीडिया भी, गवर्नमेंट भी, सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम हर बार कुछ टाइम का देखकर वहाँ पर जाएं और देखें कि कितना हम लोग देख रहे हैं, कितना कर रहे हैं। आज सामाजिक कार्यकर्ता भी जाते हैं या कोई भी मंत्री आता है तो उस वक्त एक साफ सफाई से वो सारा प्रोग्राम एक बना दिया जाता है। ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता शेखर जी, मैं आपके पास आऊंगा। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल्स एक संस्थान है जिसकी रिसर्च कहती है कि 93% सहरिया बच्चे कुपोषण का शिकार है। उनमें से 15% की अगर बात की जाए तो वो मौत के कगार पर है। मतलब उनका कुपोषण का स्तर ऐसा है कि उनमें अब रेस्टलेस पावर नहीं बचा। आपको क्या लगता है कि मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, ऐसे हालात में उनको क्या कदम उठाने चाहिए थे? देखिए, आपका जो रिपोर्ट का हवाला आपने दिया है, पहली बात तो हम ये समझें कि कुपोषण सिर्फ एक ही जगह नहीं, बहुत व्यापक समस्या है, देश भर की समस्या है, राजस्थान में विशेष समस्या है। और हम इस पर चर्चा तब करते हैं जब ये बहुत 3rd ग्रेड कुपोषण या बहुत सीवियर माल न्यूट्रिशन की जब स्थिति में आता है, वरना कुपोषण
हर जगह विद्यमान है और ये सिर्फ कोई औषधि या कोई मेडिकेशन का ही मामला नहीं है। इसके साथ जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तब से ही उस कुपोषण के नियंत्रण की प्रोग्राम चलते हैं और इसीलिए जितनी भी काउंसिल, क्योंकि माफ़ करना मैं इसके एक जो मेडिकल पक्ष है, जो चिकित्सा पक्ष है, उसी पर चर्चा कर जी पाऊंगा। बिल्कुल, मैं इसकी जो वही जानना चाह रहे हैं कि राजकीय दरअसल नियंत्रण, ऐसे हालात में क्या इंतजामात हो सकते हैं। हाँ, इसके जो राजकीय नियंत्रण संबंधी पक्ष है उसके अपेक्षा मैं जो इसका जो चिकित्सकीय पक्ष है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो ये जब बच्चे का जन्म होता है तभी से कुपोषण के नियंत्रण का कार्यक्रम चालू होता है और इसीलिए हमारे जितने भी चिकित्सा विभाग के संदेश हैं कि 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, कोई भी उसको ऊपर से आहार नहीं मिलना चाहिए। 6 महीने के बाद उसको अतिरिक्त पोषाहार निरंतर मिलना चाहिए। इसके लिए तमाम विभाग हैं, अकेला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नहीं, आप देखिए पूरा ICDS डिपार्टमेंट पोषाहार उपलब्ध कराता है और जब तक 5 वर्ष तक बच्चा जो नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। फिर 5 वर्ष के बाद जो ही वो स्कूल में आता है, जिस रिसर्च का हवाला दे रहा था उसके जरिए फिर आपको बता दूं कि 1960 के बाद लगातार अगर शहरियों की बात की जाए तो कुपोषण के मामले सामने आने लगे और खास तौर पर एनीमिया की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग 100% के आसपास आज 2014 के हालात में पहुंच चुका है। एक कॉलर हमारे साथ है, जाकिर साहब बीकानेर से, बताएं आपका क्या कहना है। सर जी, ये कह रहा हूँ कि मतलब कोई भी घटना होने के बाद हम लोग सचेत होते हैं और जैसे ये पल्स पोलियो अभियान इसको घर से खत्म किया है, तो ऐसी घटना कुछ लगा है भाई ये घर से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा सरकार या सरकारी कर्मचारी जो डॉक्टर वगैरह है या ऐसी कोई सुविधा है या ऐसा कोई माहौल बनाया जाए जिससे तुरंत कार्रवाई हो। सरकार भी क्या क्या जब कोई घटना होती है उसके बाद में ध्यान देती है, पहले से अपन ये तैयारी करके बिल्कुल, रखें। सवाल यही है कि 1960 के बाद से अब तक की सरकारों ने क्या किया। हरिमोहन जी, आप तो हाड़ौती से आते हैं और इस अगर सहरिया जाति को समझने की बात की जाए आप काफी करीब से देखते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश के 8 जिले इसमें आते हैं और राजस्थान का एकमात्र जिला 12 इस सहरिया जाति बाहुल्य इलाका माना जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एक जिले से निपटने के लिए हमारी सरकार जो भी हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, अक्षम है? देखिए, जहाँ तक कुपोषण से मुक्ति का सवाल है, हर सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कुछ न कुछ काम करने के सबने प्रयास किए हैं। लेकिन आज की तारीख में जो 12 जिले के जो हालात बन रहे हैं, लगभग 11 गांव में 29 बच्चे कुपोषण के शिकार हुए हैं। उनकी एक पूरी सूची राज्य सरकार को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने सौंपी है जी। आप केलवाड़ा हॉस्पिटल को देख लीजिए, केलवाड़ा हॉस्पिटल में भी आज की तारीख में 40 और 45 बच्चे एडमिट हैं। आप शाहबाद को देख लीजिए, वहाँ भी आज की तारीख में 40 और 50 बच्चे कुपोषण के जो शिकार हैं वो वहाँ पर हैं। और 12 में तो लगभग 87 बच्चे 87 कुपोषण के शिकार वहाँ पर पेशेंट वहाँ पर हैं। तो इस आधार पर जो कुपोषण वहाँ पर जो हो रहा है, सरकारों के प्रयास करने के बावजूद भी आज न तो वहाँ कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, आज ICDS की बात करते हैं, न कोई। सुमन जी ने जिक्र किया था आपकी सरकार का कि ये समस्या तो कांग्रेस के दो राज चले गए अशोक गहलोत के, तब भी थी समस्या, जब भी थी समस्या, आज भी है। हमारी सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने भी दिवाली तक वहां मना करके और पूरी उनके बीच में रह करके जो व्यवस्थाएं उनके लिए कर सकते थे वो सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन आज की तारीख में एक आप ये देखिए कि वो एक ऐसा जिला है और सौभाग्य से उस जिले को, झालावाड़ को, बारां को, कोटा को, ये 3 जिलों में एक भी कांग्रेस का विधायक जीत करके नहीं आया और वहाँ की मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ के सांसद हैं। और अफसोस इस बात का है मैडम सुमन जी कि वहाँ पर 12 जिले से पूरे डिवीजन में आपने एक ही मंत्री बना रखा है और उस 12 जिले का मंत्री जो है वो आज तक उस कुपोषण के शिकार हुए न तो परिवारों को संभालने जा रहा है न देखने जा रहे हैं। हाँ, आज जरूर है, आज सांसद भी वहाँ गए हैं और नहीं गए, सांसद तो वहीं थे साहब, सांसद भी वहाँ गए हैं। अफसोस की बात यह है
कि मुख्यमंत्री का लोकसभा का क्षेत्र, मुख्यमंत्री के लोकसभा के क्षेत्र में इस प्रकार की जघन्य स्थितियां पैदा हो, न पैरामेडिकल स्टाफ हो, न व्यवस्था हो, न दवाइयों की हो, और इसके बाद तो आप राजस्थान की कल्पना कीजिए। मैं एक बात अश्विनी कहना चाहूंगी, बड़े आदर पूर्वक और सम्मान पूर्वक, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के आदरणीय भाई साहब, इन्होंने दो महत्वपूर्ण बात कही कि अभी ना वहाँ पैरामेडिकल है या कुछ व्यवस्था नहीं। एक बार भाई साहब आप वहाँ पता लगाओ, अगर ये आलम होता ना तो 9 महीने में क्या कंडीशन हो जाती, क्योंकि कुपोषण कोई एक दिन में नहीं होता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आइडिया होगा इनको कि ये कई बार हेरिडिटी के साथ भी आता है। मदर वीक है तो बच्चा भी वीक होगा, और अरबों रुपए खर्च किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे खर्च नहीं कर रही है, लेकिन जिन्होंने शासन ज्यादा किया जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। मेरा ये नहीं कहना कि मैं पल्ला झाड़ लूं, लेकिन हमारी सरकार अभी है कि आज क्या सरकार है, सरकार इसको लेकर वाकिफ है। मैं एक बात बता रही हूँ कि आयोडीन की कमी इतनी महत्वपूर्ण कमी है, इसको 2011-12 में इन्होंने बंद क्यों कर दिया? हम मुफ्त देते थे घरों में, कोई इनसे पूछो। केवल वहां जाके सचिन जी वहां तमाशा करें, पायलट जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हम हितैषी हो गए। 240 दिन का रोजगार नरेगा में मिलता कोई लाया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वसुंधरा जी है। अगर वसुंधरा जी नहीं होती तो ये सीन में भी नहीं आते, न इनका कुपोषण सीन में आता, आप लोग की नजरों में भी नहीं आता। जब से वसुंधरा जी राजस्थान में आई, इतने साल इनके मुख्यमंत्री रहे, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन वसुंधरा जी ने 2004 में जो किया, माँ बाड़ी योजना, कई योजनाएं इस सहरिया परिवार के लिए चलाया गया जो आज भी चल रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। बंद करने का काम जरूर किया और आरोप लगाओ, अब मौत हुई है, जिम्मेदारी हमारी है, मैं इससे नहीं भाग रही हूँ। लेकिन सुमन जी, वास्तविकता ये है कि मुख्यमंत्री जी का जिला, लोकसभा का क्षेत्र, वहां अगर ऐसी दुर्गति होती है तो इस सरकार का इम्पैक्ट क्या है? बताऊं, देखिए सहरिया, मुख्यमंत्री जी सहरिया को वहां लेके नहीं आई है, क्षेत्र उनका है। मुख्यमंत्री जी सहरिया तो वहां शुरू से ही मुख्यमंत्री जी ने सहरिया का क्षेत्र, सहरिया को कहीं से बुला के वहां नहीं लाए। मुख्यमंत्री जी ने सहरिया का क्षेत्र चुनाव जीतने के लिए चुना था ना, ऐसा नहीं कि सहरिया मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। मुख्यमंत्री जी ने सहरिया का चुनाव जीतने के लिए चुना तो है जी, बिल्कुल चुना, इसीलिए उस क्षेत्र से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हुआ। लड़े, अगर पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल है, वो उनका क्षेत्र ही केवल नहीं है, लेकिन इसी का परिणाम है। लेकिन सवाल ये है सुमन जी यहाँ पर कि मुख्यमंत्री जी हो चाहे फिर सांसद दुष्यंत सिंह हो, आज तक इस कुपोषण के मामले की हकीकत को स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर स्वीकार करते हैं तो फिर इसको दूर क्यों नहीं करते? ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस मामले में चर्चा जारी रखेंगे कि आखिर 12 की तस्वीर और तकदीर को कैसे पलटा जा सकता है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। किसी भी योजना की अगर ज़मीनी स्तर पे बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग हो, जितने भी सरकारी लोग हैं अगर वो अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग करें, तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके से जो योजनाओं का दुरुपयोग जो हो रहा है वो हो पाएगा। बेसिकली तो यही है जो उनको मिल नहीं पाता है, क्योंकि सरकार तो वहाँ से देखती है, उनको ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता है। सरकार को यहाँ तक आना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए, जब जाके उसका सही तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। बहाने दे रहे हैं और आंकड़ों को वो कंटेस्ट करते हैं। मेरा उनसे निवेदन होगा कि सरकार प्रशासन हकीकत को पहचाने और ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की जानें गई हैं। दर्जन भर बच्चे ऐसे हैं जो 5 महीने की उम्र से लेकर 5 साल तक की उम्र के हैं, उनकी मौतें हुई हैं। उनके परिजनों से हम लोग मिले हैं और मुझे बड़ा खेद है कि इस प्रकार के हालात राजस्थान में आज पैदा हुए हैं। कुपोषण के नाम पर सनसनी फैलाना उचित नहीं है। राजस्थान विधानसभा में कुपोषण के बारे में जो मामला उठाया था उसकी जांच हुई थी। मैंने दोनों जांचें सदन के पटल पर रखी थी। एक भी मौत कुपोषण से नहीं हुई है। कुपोषित बच्चे आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। प्रत्येक जिला चिकित्सालय के अंदर 10 बेडेड हमने अलग से वार्ड बना रखा है। राजस्थान में 60 रेफरल चिकित्सालय में 6-6 बेडेड वार्ड बने हुए हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के बच्चों को हम भर्ती कर रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, इसमें शक नहीं, पर कुपोषण से मौत हो जाए ये संभव नहीं। बिग फाइट में आज के इशू से जुड़ा हमारा सवाल है कि क्या कुपोषण जैसे मामलों को लेकर सरकारें नजरअंदाज करती आई हैं? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं।
इस वक्त हमारे साथ दो कॉलर्स एक साथ जुड़े हुए हैं। पहले कॉलर है अनिल जी उदयपुर से और चमन आरा जी ब्यावर से। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजेंद्र राठौड़ जी शिक्षा मंत्री हैं, वो इस चीज को मानते क्यों नहीं कि उनकी वो कुपोषण से मौत हुई है? जी हाँ बिल्कुल, हम यही सवाल लगातार सुमन जी से करते आए हैं। चमन आरा जी ब्यावर से है, बताएं चमन जी आपका क्या सवाल है। सर नमस्कार, मैं ब्यावर से बोल रही हूँ सर। जी ये सर अभी जो सर 5th नंबर पे जो सर विराजमान है, उन्होंने बोला है कि जब ये कुपोषण जो है ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। जी तो सर जो ये प्रेग्नेंट लेडी होती है तो इनको क्या ICDS है, इंटीग्रेटिव चाइल्ड डिपार्टमेंट, इससे सर पोशाक दिया जाता है। सर पहले एस ऑयल दिया जाता था, अभी बंद कर दिया है एस ऑयल, और अभी जो पोशाक दिया जा रहा है तो वो सर पोशाक और लैक्टिंग जो मदर है उनको भी ये पोशाक दिया जाता है। और जैसे सर ने बताया है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पानी की मात्रा नहीं दी जानी चाहिए। तो सर ये जो पोशाक है ICDS पे भी है, इसको 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे और ये जो प्रेग्नेंट मदर होती है तो सर इनके पास ये जो पोशाक है वो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि सर ये जो गांव वाले ये जो ICDS में जो वर्कर होती है ये क्या करती है कि जो मतलब जिनकी गाय भैंसे है इन तक पहुंचा देती है। तो सर जो ये पुअर लोग हैं, जो ये वास्तव में जो पुअर गरीबी से नीचे जो लोग हैं उन तक ये पोशाक पहुंच ही नहीं पाता है सर। जी बिल्कुल चमन आरा जी, ये एक बड़ी चीज है कि जो पोषाहार सरकार पहुंचाना चाहती है, जो सरकार की मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती। इंदुशेखर जी, क्या कारण है ऐसा, इसमें बेस क्या लगता है आपको? सबसे पहला सवाल। देखिए, एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कुपोषण का जो स्थिति बारां और सहरिया में है, निश्चित रूप से वहाँ ज़्यादा गंभीर होगी, लेकिन पूरे राजस्थान में आपको कमोवेश वही आंकड़ा मिलेगा। अति कुपोषित बच्चे और सामान्य बच्चे, ये 3 कैटेगरी प्राय मानी गई है, जो WHO ने ग्रोथ चार्ट प्रेस्क्राइब किया उसके आधार पे। और हर गांव के मुताबिक करीब 55% पूरे राजस्थान के बच्चे कुपोषण के में आते हैं, लेकिन 93% शहरियाओं के बच्चे अति कुपोषित होते हैं। नहीं सर, 93% अति कुपोषित नहीं है, 93% कुपोषित है, और उसमें अति कुपोषित का प्रतिशत लगभग 5 से और 10% के करीब है। लेकिन एक आप इस तथ्य पे गौर करें कि यदि वहां दुगना है, यहाँ 55% है और वहां यदि 90% है, और वहां यहाँ यदि 8% है और वहां यदि 16% है, की कॉलर ने जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि नहीं, जो पोषण मैं उसी बात पे आ रहा हूं, तो यदि ये कुपोषण ही मृत्यु का कारण हो तो फिर यदि वहां 6 बच्चे यदि वहां इस कारण बढ़ते हैं तो कम से कम 3 या 2 या 1 अन्य जगह पे सब जगह होना चाहिए, क्योंकि कुपोषण का आंकड़ा तो सभी जगह लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। तो ये बात तो तथ्य के आधार पे जांचनी होगी कि वाकई कुपोषण के आधार पे, क्योंकि कुपोषण एक स्थिति तो पैदा करता है शरीर में दुर्बलता की, लेकिन मृत्यु का कारण कुपोषण ही है। ये जब तक पूरी तरह मेडिकल रूप में जांच नहीं हो तब तक इस पर एक बड़ा सवाल है, मैं इस पर लौटूंगा। भूपेंद्र जी कोटा से हमारे साथ है, बताएं आपका क्या कहना है। भूपेंद्र जी, संपर्क इनसे हमारा कट गया। हरिमोहन जी, मैं अब आपके पास लौटता हूँ। लगातार सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े होते हैं, बात लौट कर आ जाती है कुपोषण को लेकर कि साबित कैसे किया जाए जो मौतें हुई हैं वो कुपोषण से हुई है, जो बच्चे अस्पतालों में भर्ती है वो कुपोषण का शिकार है। कुपोषण से बचने के नाम पर सरकार उसको बीमारी मानती है। बच्चा मरता है कुपोषण से, सरकार कहती है बीमारी से मरा है। वास्तव में ये वाद विवाद के बजाय भी सरकार को ये बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि इतने प्रतिशत बच्चे शहरिया क्षेत्र में कुपोषण के शिकार है जी, और उसमें 15% बच्चे और भी लास्ट लाइन पर कुपोषण की, तो सरकार को ये मान तो लेना चाहिए ना इन आंकड़ों को कि वहाँ कुपोषण का गंभीर समस्या है, और जो मौतें हुई है वो सरकार किसी भी कारण से बताए, लेकिन मूल रूप में न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही उन बच्चों की मौतें होती है, और उसी कारण से वो वहां पर अस्पतालों में भर्ती है। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में, चाहे वो केलवाड़ा हो, शाहबाद हो, किशनगंज हो, बारां हो, एक बड़ा सवाल है कि 1960 से इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं और लगातार मामलों में इजाफा साल दर साल होता जाता है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं करती। आशीष जी हमारे साथ हैं जयपुर से, बताएं आपका क्या कहना है। आशीष जी। हाँ जी,
जी मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक लाइव बहस चला रखी है, बिग लाइव बहस जी। इसमें मेरे को बच्चों की तरफ कौन काम कर रहा है कुपोषण के लिए, क्या चीजें निकल रही हैं, कौन मदद कर रहा है, उससे क्या फायदे हो सकते हैं, ये ना देखते हुए आप सरकार के ऊपर मंड रहे हैं कि इसका काम था उसका काम था जी। नहीं, जबकि आप लोगों को यहाँ पे लोगों को ये राय देनी चाहिए कि कौन किसके लिए क्या बात कर रहा है जी। अब जैसे मैं एक संस्था को जानता हूँ, सेम इंडिया नाम है जी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जो कि अपने बुलंदशहर में है जी। अब वो क्या कर रही है, उस संस्था के पास जाके वो देखिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए। इसको अपने कुपोषण निश्चित से तौर पर लड़ना है। आपका सुझाव काफी अहम है आशीष जी, बिल्कुल हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मंजू जी और मंजू जी आप इसी संस्थान का जिक्र कर रही थी कि इसी संस्थान का जिक्र कर रही थी। आशीष जी को मैं काफ़ी पहले से जानती हूँ और इन्होंने जब ये शुरू किया था और जब यहाँ पे आया था तो इनका काफ़ी टाइम तक तो इनकी जो मशीनरी थी वो वहाँ तक सैंक्शन नहीं की थी, लेकिन सबसे पहले बुलंदशहर में इसको सैंक्शन मिली। अभी राजस्थान में भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको किया जाए और इनका मेन उद्देश्य है कि अक्षय पात्र से जो खाना जाता है उसी के साथ ये पीनट्स के नाम से एक ये बन रहा है, तो उसी के साथ ये जोड़कर और भी अच्छा मतलब इनको कुपोषण को रोकने के लिए आप बता उसको पाएंगे हेल्दी कि फूड संस्था बना किस तरह पाए। से काम करती है और किस तरह से फिर बच्चों का टारगेट है इनका कि बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जा सकते हैं। काम कर रहे हैं क्या 12 नहीं, अभी बुलंदशहर में इन लोगों ने शुरू किया है, अभी राजस्थान में भी ये लोग आ रहे हैं, अभी वहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है, अभी सप्लाई नहीं किया है क्योंकि अभी इनका उद्देश्य है कि अक्षय पात्र के साथ जोड़कर, क्योंकि आज बड़ा सवाल यह है कि फिर ऐसी संस्थाओं को सरकार आगे क्यों नहीं लेके आती, उनको स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है? जब ऐसी संस्थाएं राजस्थान में आ जाती है, प्रयास करती है खुद को जमाकर कम से कम साबित करने का, तो सरकार उनको पहले से क्यों नहीं बुला कर लाती? नहीं, मैं अश्विनी मैं इसीलिए बताना चाह रही कि 2004 में जो हमने प्रयास किए थे सहरिया के लिए, वो प्रयास के कारण ही अगर उन दिनों प्रयास नहीं होते ना तो आज हालात बहुत ख़राब होते। सहरिया की जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो उनकी मानसिक स्थिति है, केवल वो कुपोषित ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से वो है कि सरकार अधिकारी आप जमीनी हालात देखने के लिए क्यों नहीं पहुंचते? क्यों यही बताना जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाता है बार बार? बहुत सारी योजनाएं जब हमारी सरकार आई थी कि माँ बाड़ी केंद्र की स्थापना करना, क्षय रोग से लड़ने के लिए स्थापित करना, मैंने सहरिया के लिए कई 10 मिनिमम प्रोग्राम बना के सरकार वहाँ की और चलाई भी, जिसके कारण कुछ लेवल तक सहरियों का लाइफस्टाइल आया। लेकिन फिर मैं ये नहीं कहना चाहूँगी राजनीतिक होने के नाते कि कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया, लेकिन ये सरकारों की व्यवस्था में ये नियंत्रित होती है, तो कोई जितना जिस स्पीड से हम लोग बढ़े उस स्पीड से इन 5 सालों में नहीं बढ़े। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर इसीलिए कि अब 9 महीने में आप देखेंगे बहुत सारे एनजीओ से बात भी चल रही है। अब जैसे ये बता रही है, मेरी भी जानकारी में आई है, बिल्कुल सरकार अगर बुलंदशहर में उनका रिजल्ट सही होगा, क्योंकि एनजीओ तो इस फील्ड में कई जगह काम करी है, हजारों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर। उस दौरान अशोक गहलोत वहां सहरिया इलाकों में गए, 2 मुख्य सचिवों की बात की जाए, सीके मैथ्यू और एस अहमद, उन दोनों ने उस इलाके का दौरा किया, जमीनी हालात को जानने की कोशिश की ताकि बेहतर तरीके से गाइडलाइंस को तैयार किया जा सके। क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम उस समय उन दोनों सचिव गए थे? मैं बता रही हूँ, उस समय वो दोनों सचिव गए, वहाँ चल रही कई योजनाओं को बंद करके आ गए। ये बेहतर पना तो नहीं था, लेकिन अब वो सरकार गई, अब उसकी बात करना भी बेकार है। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि हमारी सरकार में कुपोषण से मौत नहीं हो, ये सरकारों के लिए कलंक होती है। जितना हम लोग उनका वेल डेवलपमेंट कर सके, अब जैसे एनजीओ का नाम आया है, बिल्कुल सरकार अलर्ट होगी। मैं सोचती हूँ कि इसके पहले ये बता रही है सरकार जरूर इस पे विचार करी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का केवल क्षेत्र होने के कारण विचार नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री तो पूरे राजस्थान की है। इस पे मैं आपको 100% एश्योर करती हूँ आपके चैनल पे कि सहरिया के लिए पूरी उसी मुस्तैदी से जो 2004 में हमने किया था, अभी हमें 9 महीने आए हुए हैं इसको लेके कि 3 मौत हो गई या 7 मौत हो गई। मौत तो मौत होती है, देखिए इसका कोई मुआवजा नहीं है, ना कोई इसका एक्सक्यूज है, लेकिन मेडिकली जैसा डॉक्टर जो आप लोग दिखा रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मौत तो मौत होती है, मैं ये कहती हूँ एक मौत भी क्यों हो, मैं तो ये बात करती हूँ कि 3 मौत नहीं, 1 मौत भी क्यों हो। हमारी कोशिश ये रहेगी, सरकार हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि मौतें ना हो, उनको जो मिलना चाहिए कुपोषण के नाम पे। सहरिया के साथ राजनीति नहीं हो, ईमानदारी से काम हो, और ये हमारी सरकार कर रही है। इसीलिए दुष्यंत जी कोई लेकिन 4 तारीख को सरकार आपके द्वार कोटा में आ रही है, फिर भी वहाँ पर कोई मंत्री नहीं गया। आप देखिए, आज तक कोई मंत्री नहीं गया, यहाँ बैठ के स्टेटमेंट देना अलग बात है, वहाँ पर कोई मंत्री नहीं गया। मीडिया को लेके नहीं गए, प्रभुलाल जी नहीं गए, आपके स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए, वहाँ सांसद वहाँ हैं, मुख्यमंत्री सांसद उस क्षेत्र में है, मुख्यमंत्री तो नहीं जा मंत्री के पाएगी, जाने से क्या होगा? एक काम भी तो मिनिस्टर सरकार
को पर नहीं करना। गया हो। सब आप जाके बताएं, क्या एक भी करेंगे? गया क्या कोई नहीं, जाके क्या करेंगे? काम तो यहाँ से करना है। चलिए, सुमन जी, जाके ये क्या बता दीजिए करेंगे? जो आपके द्वार हर डिवीजन में क्यों जा रही है? नहीं, जब आप आपको देखिए, काम यही करना है, आपको बताऊं, यहाँ से ही कुपोषण प्रशासन के लिए- चलाना है, तो देखिए, आप सरकार इसको हर इस डिवीजन एंगल में से मत आपके देखिए। द्वार क्यों जा रही है? सुनिए, व्यर्थ में क्यों पैसा हरिमोहन जी, बर्बाद कर रही है? इस एंगल से उसको मत देखिए। सहरिया एक बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके लिए सरकार एक दिन जाके सुमन जी, काम चलिए कर इस सकती है। बहस में ना पड़ के हम ये कहते हैं कि आप 2004 लगातार में बोल रही काम है कर सुमन जी, रही सुमन जी आप लगातार बोल रही हैं कि वहां पर हम सांसद इसको जा रहे हैं। पर्सनलाइज नहीं करना चाहते कलात्मक कि ढंग से सचिन देश को पायलट गए। परिवर्तित मत नहीं, करो, बिल्कुल नहीं कर रही अपनी हूँ। जिम्मेदारी समझो आप। जिम्मेदारी स्वीकार कर रही हूँ मैं। सचिन तो पायलट की अरे तरह मुख्यमंत्री जी का तो पॉलिटिकलाइज एरिया नहीं कर रही हूँ उनको इस जाना इशू को चाहिए ना। कि आज- गए आज वो सुमन जी, जाके सुमन जी, क्या किया? सुमन जी, मैं ब्रेक आज के लिए अपने कॉल आ रहा है, मैं क्षेत्र में कोई रुकूंगा। मौत होती है, हरिमोहन जी, अपन बिल्कुल देखने के लिए जाते हैं। एक सवाल है। सांसद वहाँ है ना, तो इतनी मौतें उनको हमारे जाना वहाँ तो चाहिए। सांसद है ना, जाना तो सांसद को चाहिए। गैर जिम्मेदार समझते तो हो आप? मंत्री कहाँ है? नहीं, सांसद वहाँ है तो सांसद मंत्री का रूप नहीं है। कोई सांसद सांसद मंत्री की का रूप सबसे नहीं बड़ी है। जिम्मेदारी सुमन जी, है। मेरे ख्याल से इस बहस को हम सांसद दूसरी ओर ले जा रहे हैं। उनकी आप ये बताएं जिम्मेदारी है। सुमन जी, आप ये बताएं, अगर सांसद मौके पर जाते हैं, क्या सांसद ने कुछ इंतजाम किए, किसी तरह की कोई रिपोर्ट भेजी, और जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको लेकर किसी तरह की गाइडलाइंस जारी हुई? बिल्कुल, सांसद वहां आज ही नहीं गए। जब वो क्षेत्र उनका है वो बराबर संपर्क में रहे। और इस आप ये बताइए, हुआ क्या घटनाक्रम सांसद के जाने के बाद? इस घटनाक्रम के बाद भी मैं बताऊं, इस घटनाक्रम के बाद उन्होंने सारी रिपोर्ट ली, क्या मौत का कारण हुआ। अब वो रिपोर्ट क्या आई है वो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन और वहां जहां कमी थी, जिस स्तर पे लगा वहां कमी है, उस कमी को पूरी करने की चेष्टा की गई। जैसे पोषाहार प्रॉपर पहुंच रहा था। कॉलर भी हमारे साथ है, अशोक जी है झालावाड़ से। अशोक जी, क्या कहना है आपका? सर, मैं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से हूँ और मैं आपके माध्यम से सर एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में जब भी कोई समस्या आ रही है, राजस्थान में आ रही है, ये जो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई उठने लग जाती है, किसी की जिसकी समस्या हो उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। एक दूसरे के ऊपर सीना कसौटी करते हैं और कुछ नहीं करते। इससे पहले वहाँ पे निर्मला सहरिया थी 12 में। ये नई प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है, सहरियाओं के साथ तो काफी समस्या हो रही है। और इसका मेन कारण सर एक ये भी है कि यहाँ पे शराबबंदी होनी चाहिए। कई समस्याएं हैं, सीएस के रिव्यू में भी ये बातें आई। ब्रेक के बाद जब मंजू जी के पास लौटेंगे तो इन बातों पर चर्चा करेंगे कि दरअसल शहरियाओं की समस्याओं की जड़ क्या है और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। इसको लेकर राजनीति क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो फिर सरकार की मंशा किस तरह की होनी चाहिए, अधिकारी किस तरह से काम करने चाहिए। ब्रेकफास्ट में लगातार चर्चा जारी है। मसला 12 के शहरियाओं का है, कुपोषण का है। कुपोषण की कालिक राजस्थान पर पुती है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ये तो या तो ब्यूरोक्रेट्स बता सकते हैं, या सरकार बता सकती है, या कोई जांच एजेंसी बता सकती है कि बजट जाता का। बहरहाल खर्च होता है और जिन पर खर्च होना चाहिए उन पर नहीं होता। इस बात को मैं दावे के साथ कहता। सरकार को मानते कुपोषण के लिए हर सारे चिकित्साओं में ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई पोस्ट है, ना कोई सुविधा है, ना कोई बजट है। तो इनकी जिम्मेदारी इनकी बच्चों की कि इनकी मौत हो जाती है।